हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अर्थ एज अ रिफरेंस पोटेंशियल किस तरह से वर्क करती है, साथ ही साथ एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक है अर्थ एज अ रिफरेंस, अर्थ एज अ रिफरेंस पोटेंशियल, अर्थ एज अ रेफरेंस पोटेंशियल। ये हमें समझना है ना कि अर्थ को हम एक रेफरेंस पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्या हमारा नजरिया होगा देखने का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, तो उसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज को एज्यूम कर सकते हैं, वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। यहां पे मेनली मेरा टॉपिक जो कंसंट्रेट करेगा वह एब्सोल्यूट पोटेंशियल पर करेगा। ये अलग बात है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे एब्सोल्यूट पोटेंशियल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। देखिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में जब बोला जाता है दो पॉइंट के बीच में, या दो पॉइंट का, या दो पॉइंट लिए गए हैं, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब इन दोनों पॉइंट में से हम, या इन दोनों पॉइंट का हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल को पता करने के लिए हमारे पास या हमारे साथ नेसेसरी कंडीशन क्या होती है या क्या होनी चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप दो पॉइंट के बीच के एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपको उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मानना पड़ेगा, जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, जीरो देखना पड़ेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्या कि अगर दो पॉइंट के बीच के या दो पॉइंट्स में से मैं किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल पाना चाहूं तो मुझे किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो लेना पड़ेगा या जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? हम सबको पता है कि इनफाइनाइट पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो क्या मैं बार बार, या हम लोग तो इनफाइनाइट पर सोच नहीं सकते, तो फिर ऐसा कोई हम लोग यहाँ पे एक रिसोर्स का डेवलप कर लें, या एक ऐसे रिसोर्सेज के बारे में सोचें जिसके पोटेंशियल को हम आसानी से बहुत करीब हो, उसको हम क्या मान सकें? जीरो मान सकें। तो देखिए, अर्थ, जैसा कि हम लोगों को जानना चाहिए कि अर्थ एक लार्ज कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, एक बिग कंडक्टर है। हाँ, कंडक्टर, बैड कंडक्टर नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अर्थ इज अ कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? बहुत बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि अर्थ को अगर हम चार्ज दे दें या अर्थ से चार्ज ले लें, बट इसके इलेक्ट्रिक कंडीशन में, इलेक्ट्रिक लेवल में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अगर हम इससे कुछ चार्ज ले लें या अर्थ को कुछ चार्ज दे दें तो इसके इलेक्ट्रिक कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका इलेक्ट्रिक लेवल चेंज नहीं होता। ये उसी तरह से वर्क करता है जैसे अगर हमें हाइट को मेजर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सी लेवल का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सी लेवल का करते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर हम सी को, सी का मतलब समुद्र को, सी को अगर हम क्या करते हैं, कुछ वाटर दे देते हैं, यानी कुछ पानी दे दें या वेपोराइजेशन उसमें से कुछ करा लें, तो भी उसके वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अर्थ है इसी तरह से वर्क करती है, कम से कम हमारे पोटेंशियल के लिए या हमारे इलेक्ट्रिक कंडीशन के लिए। अब बोल सकते हैं आप कि अर्थ को हम कुछ चार्ज दे दें या अर्थ से कुछ चार्ज ले लें, बट अर्थ की इलेक्ट्रिक सिचुएशन, इलेक्ट्रिक कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ एक आइडियल
ऑब्जेक्ट है, आइडियल सब्सटेंस है जिसके पोटेंशियल को हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे, इसी को हम समझेंगे। देखिए अब मैं अगर आपको बताऊं इसमें कुछ और जोड़ के, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में हम ला रहे हैं, किसके कांटेक्ट में ला रहे हैं? अर्थ के कांटेक्ट में, अर्थ से जोड़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली चार्ज तब कहते हैं जब ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव चार्ज निकलकर अर्थ में जाए। कहां निकलकर जाए? पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से निकलकर अर्थ में जाए तो ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर आएंगे? ऑब्जेक्ट में आएंगे। आया समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को हम निगेटिवली चार्ज मानते हैं, कैसा मानते हैं? निगेटिवली चार्ज, तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ से निकलकर कहां पर आएंगे? ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएंगे? अर्थ में जाएंगे। समझ जाइएगा ध्यान से। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारी पॉजिटिवली चार्ज तब कहलाती है जब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से निकलकर कहां जाते हैं? अर्थ में जाते हैं, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आते हैं? ऑब्जेक्ट में आते हैं। और ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज तब कहलाती है जब अर्थ से पॉजिटिव चार्ज चलकर कहां आते हैं? ऑब्जेक्ट में आते हैं, और ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाते हैं? अर्थ में जाते हैं। इसको मैं एक फिगर से भी आपको समझा दूं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये जो लेवल है या ये आपकी अर्थ है, क्या है? अर्थ है। अच्छा, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अपना कौन है? अर्थ। मैं बना रहा हूं बढ़िया से, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे चीज़ों को सोचने की, समझने की, बस ध्यान दीजिए कि आप जो भी देखिए समझिए उसको लास्ट तक देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं या स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि आपको किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में दिक्कत होगी। बस आप चीज़ों को आराम से लास्ट तक देखिए, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट रह जाता है उसको कमेंट करके पूछिए। ये आपका अर्थ है। कौन है? अर्थ। ये हमारी अर्थ है। बहुत बढ़िया, अर्थ आपको दिख रहा होगा। अर्थ मैं ऐसे लिख दिया हूं। ठीक है, अब मैं बोलूं, देखो ये मान लो कि कैसी है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे। कैसी है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज भी बना सकता हूं। पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ना, और ये अपनी निगेटिव पोटेंशियल पे। किस पे है? निगेटिव। मैं यहाँ सर्कल में बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये निगेटिव पोटेंशियल पे। किस पे? निगेटिव पोटेंशियल पे है। आप आसानी से समझिएगा, बहुत बढ़िया से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको अर्थ से अभी जोड़ा नहीं हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे हैं, मैंने इनको अभी अर्थ से जोड़ा नहीं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। देखिए ध्यान से, ये मैं अर्थ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसको भी अर्थ से मैं कनेक्ट कर दिया। देखो पॉजिटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इस बार अर्थ से आएंगे। निगेटिव पोटेंशियल या निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से कहां जाएंगे? अर्थ में जाएंगे। ये समझिएगा। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? अर्थ से अर्थ में आ रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट आपकी निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अर्थ से ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। इसका यही मतलब हुआ। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अर्थ के पोटेंशियल को हम जीरो एज्यूम करते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ एक बड़ा कंडक्टर, एक लार्ज कंडक्टर है। इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, ये जीरो ही बना रहता है, चाहे अर्थ को हम कुछ चार्ज दे दें, चाहे अर्थ से कुछ चार्ज ले लें। इसकी इलेक्ट्रिक सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, अब मैं बोलूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से जब जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन अर्थ में तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। ये तो आपकी नॉर्मल चीज है कि दो ऑब्जेक्ट या दो कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं
तो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना तब तक लगा रहेगा या चार्ज आते जाते तब तक रहेंगे जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम न हो जाएं। क्लियर है? तो ये तब तक होगा जब तक कि इनका कॉमन पोटेंशियल, क्या कॉमन पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर न हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, यानी 0 हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना रुक जाएगा। आया समझ में? आया है कि नहीं आया? क्या मैंने बोला है कि किसी कंडक्टर को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट से अर्थ में या अर्थ से ऑब्जेक्ट में तब तक आते जाते रहते हैं जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं, यानी इनका कॉमन पोटेंशियल इनके इक्वल ना हो जाएं या इनके पोटेंशियल 0 ना हो जाएं। ठीक है? अर्थ का तो ऐसे पहले से 0 था, ऑब्जेक्ट का भी 0 हो जाना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, नो डाउट चार्ज का आना जाना वहीं रुक जाएगा। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है, कुछ और आपको डाउट रहते तो आप कमेंट करके इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसके बारे में भी समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरह की, मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी की छोटी यूनिट है। एनर्जी की क्या है? छोटी यूनिट है, बहुत छोटी, बहुत स्मॉल यूनिट है। ठीक है? इसका यूज़ हम करते हैं, इस एनर्जी के यूनिट का या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ हम करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। किसमें करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। आपके 12th के लास्ट के जो चैप्टर्स आएंगे या फिजिक्स पार्ट 2 जो है, उसमें आपका एटॉमिक फिजिक्स खूब अच्छा खासा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहाँ यूज़ करते हैं आप? एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी होती है जो कि बहुत छोटी या बहुत कम होती है। एनर्जी की एक छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसके बाद अगर 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना पड़े, समझिएगा बात ध्यान से। 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में मुझे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना हो, ठीक है, और एक उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो। उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वह होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात आई समझ में कि नहीं? बहुत आसान है, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। कैसे कि 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में अगर हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है और उनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है, या उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों पॉइंट का 1 वोल्ट है। तो मुझे कितना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जितना मैं वर्क करूंगा वह होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होते समय क्या कर सकता है? अर्न कर लेता है। यानी क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो वह क्या करता है? कुछ काइनेटिक एनर्जी अर्न कर लेता है। यह काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से मैं आपको क्लियर करा दूं एक बार कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन उसे क्या कर लेता है? अर्न कर लेता है। ओके, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपना टॉपिक है। तो कह सकते हैं कि 2 पॉइंट हो, ए और बी, ए और बी हो, तो मैं बोल सकता हूं कि वहां पर कोई चार्ज Q0 है। क्या है? कोई चार्ज Q0 है, जिसको हम B से पॉइंट A तक ला रहे हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस उनके हैं। तो मान लो कि आपने वर्क कितना किया? W जूल, तो ये हो गया W बाई Q0। इस Q0 चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? B से A पर ले जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं कह सकता हूं
कि आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या हम लोग बता सकते हैं या समझ सकते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। ये चार्ज कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा। सुनिए, ये कितना हो पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट हो। ये क्यू नॉट चार्ज कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। ठीक है, तो ये कितना W कितना वर्क होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क होगा। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा कि नहीं होगा। तो मैं लिख दूं क्या कि सिंस क्यू नॉट इज इक्वल टू E, और ये किसके इक्वल, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, है कि नहीं। और मैं बोल दूं VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना, 1 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो फिर क्या होगा, W कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसके इक्वल, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, ध्यान से देखिए, इसको हम बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल। अच्छा, ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या, कुछ इतना हुआ। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्मॉलर यूनिट है किसकी, एनर्जी की। तो इसकी जगह पे हम बड़ी यूनिट्स का भी यूज कर सकते हैं। वो बड़ी यूनिट्स कौन हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जान लें। तो इनके स्थान पर या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या बोल सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से सुनिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 10 टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितना, इतना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखे ना, 10 टू दी पावर 3 ये लिखे रहिए, बहुत अच्छा। और इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे इतना पूरा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके हाथ क्या लगेगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 10 टू द पावर 3 और ये माइनस 19 क्या देगा, 16। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल होगा ना, बहुत बढ़िया। अब उसी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होगा, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 जूल। आया समझ में कि नहीं आया, देखिए ध्यान से, ये क्या था, 10 की पावर 6 था, अगर माइनस 19 के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 13। उसी तरह से फिर आपका कौन है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है आपका 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हम क्या पाएंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल। तो ये लाइंस, ये वैल्यूज आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए और आपको क्या होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, लर्न भी होनी चाहिए कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 10 टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो बोलोगे 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल में कितनी इनकी वैल्यूज होती हैं तो आप बता दोगे, कितना किलोवाट का, सॉरी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
1.6 यहाँ पे है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। उसी तरह से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। आई होप ये आपको बढ़िया से क्लियर होगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।